जीवन की इस शानदार यात्रा में आपका स्वागत है। सोचिए, अगर आपके पास कोई जादुई छड़ी होती जो आपके जीवन की हर परेशानी को हल कर देती। रूल्स ऑफ लाइफ वो छड़ी है जो आपको हर हालात में सही रास्ता दिखाती है। यह किताब कुछ आसान नियमों का एक संग्रह है जो आपकी मदद करेंगे एक सफल, संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में। हम सब जानते हैं कि जीवन हर दिन नई चुनौतियां और मौके लाता है। कुछ लोग इनका खुले दिल से सामना करते हैं और सफलता पाते हैं, जबकि कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं। इस किताब में रिचर्ड टेम्पलर ने ऐसे खास नियम बताए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। यह किताब आपको खुद को समझने और अपने असली सपनों को पूरा करने की सीख देती है। यह आपको बताती है कि रिश्तों में प्यार, भरोसा और इज्जत कैसे बनाए रखें। इसमें वो तरीके बताए गए हैं जो आपके काम में सफलता और खुशी लाएंगे। जीवन की भाग दौड़ में हम अक्सर अपनी मन की शांति और संतुलन खो देते हैं। यह किताब सिखाती है कि बाहर के शोर से हटकर अंदर से कैसे शांति और संतुलन बनाए रखें। इसमें छोटे छोटे बदलाव करके बड़ी खुशियां लाने के तरीके भी बताए गए हैं। रूल्स ऑफ लाइफ सिर्फ एक गाइड नहीं है, बल्कि आपके जीवन में एक भरोसेमंद साथी है। यह आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है, आपके अंदर छिपी संभावनाओं को बाहर लाती है और दिखाती है कि कैसे जीवन को उसकी पूरी खूबसूरती के साथ जिया जा सकता है। तो आइए इस किताब के नियमों के साथ जीवन की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करें और इसे खास और यादगार बनाएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बनाएं और इस चैनल के साथ में जुड़ें ताकि हम कम समय में ज्यादा सीख सकें। आइए फिर शुरू करते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हम दूसरों को दिखाना चाहते हैं कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। हम अच्छी सोच और सफलता की तरफ बढ़ रहे होते हैं। हमारे मन में यह चाहत होती है कि लोग हमारी मेहनत और कोशिशों को समझें। लेकिन क्या हमें हमेशा अपनी कामयाबी के बारे में बताने की जरूरत होती है? कभी कभी सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि हम अपना काम शांति से करें। हमें दूसरों के सामने अपनी तरक्की दिखाने के बजाय अपनी यात्रा का मजा लेना चाहिए। हमें दूसरों के साथ अपने अनुभव बांटने की इच्छा होती है, लेकिन याद रखें कि हमारे काम हमारी बातों से ज्यादा असर करते हैं। अपनी तरक्की को खुद ही समझें और उसे अपने ढंग से जिएं। अक्सर लोग दूसरों की तरक्की में खास रुचि नहीं रखते। जब कोई दिखावा करता है तो हम उसे अनदेखा कर देते हैं। जैसे अगर आपने सिगरेट छोड़ दी है और सेहतमंद जीवन शैली अपना ली है तो आपके पुराने सिगरेट पीने वाले दोस्तों को यह बदलाव पसंद नहीं आ सकता। वे आपको नुकसान गिनाएंगे क्योंकि वे खुद इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होते। इसलिए अपने बदलावों के बारे में कम बात करें। दूसरों को बदलने की कोशिश करने की बजाय अपने अंदर आई पॉजिटिविटी, सकारात्मकता को महसूस करें। जब आप खुश रहेंगे तो लोग खुद ही आपसे पूछेंगे कि आपने ये बदलाव कैसे किया। उस समय अपनी तकनीकों की कहानी बताने की बजाय बस इतना कहें कि आप आज अच्छा महसूस कर रहे हैं। याद रखें, लोग आपके संघर्षों या मुश्किलों के बारे में नहीं जानना चाहते। जब कोई पूछता है कि आप कैसे हैं तो वे आम तौर पर सिर्फ एक छोटा जवाब सुनना चाहते हैं, जैसे मैं ठीक हूँ। यह सवाल बस एक औपचारिकता होती है और लोग आपकी जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखते। आप चाहे जितनी भी तरक्की कर रहे हों, अपने काम के बारे में कम बोलना ही बेहतर है। अगर आप अपने जीवन में किसी भी हिस्से को सुधार रहे हैं तो उसे करते रहें और बिना दिखावा किए अपनी सामान्य जिंदगी जीते रहें। हर किसी का सफर अलग होता है और सबकी मुश्किलें भी अलग होती हैं। हो सकता है कि आप अपनी तरक्की के 10वें स्तर पर हों, जबकि कोई और पहले स्तर पर हो। इसलिए अपनी तरक्की का दिखावा करना या दूसरों को प्रेरित करने की कोशिश करना सही नहीं है। अगर आपने अपने जीने का तरीका बदला है तो यह सिर्फ आपका निजी मामला होना चाहिए। आपकी तरक्की एक निजी अनुभव है जिसे लोगों के बीच चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहिए। इसलिए अपने सफर पर ध्यान दें और अपने बदलावों को खुद पर ही रहने दें। दूसरों को अपने सफर का हिस्सा बनाने की बजाय अपने अनुभवों को अपने भीतर संजोएं। असली खुशी और कामयाबी तब मिलती है जब हम अपनी तरक्की को खुद महसूस करते हैं, बिना किसी दिखावे के। याद रखें कि आपकी जिंदगी आपकी है। आपकी कामयाबी और आपकी मेहनत आपके लिए ही अहम है। जब आप अपने काम पर ध्यान देते हैं और खुद को बेहतर बनाते हैं तो वही सबसे बड़ा इनाम है। अपने सफर को खुद जिएं और दूसरों को सिर्फ परिणाम देखने दें। आपकी कहानी आपके शब्दों से नहीं बल्कि आपके काम से सामने आएगी।
हम सभी ने रोमांटिक कॉमेडी फिल्मों और किताबों में देखा है कि कैसे एक परफेक्ट साथी हमारी जिंदगी को जादुई बना देता है। हम सोचते हैं कि अगर कोई ऐसा दोस्त मिल जाए जो हमारी सभी इच्छाओं को पूरा करे तो जिंदगी अच्छी हो जाएगी। लेकिन असलियत में ये समझना जरूरी है कि ऐसे सपने अक्सर सिर्फ कल्पना होते हैं। जब हम किसी के साथ होते हैं तो हमें उनकी स्वतंत्रता और आत्मविश्वास से आकर्षण होता है। शुरुआत में हम उनकी ताकत और आत्मविश्वास की तारीफ करते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है हम अनजाने में उन्हें बदलने की कोशिश करने लगते हैं। वही आत्मनिर्भरता जो हमें पहले पसंद थी अब हमें जलन महसूस कराती है। हम सोचने लगते हैं कि क्या हमारा रिश्ता उन्हें बदल नहीं सकता। यह याद रखना जरूरी है कि हमारा साथी हमारी जिंदगी में आने से पहले भी एक सफल और खुशहाल जिंदगी जी रहा था। उन्हें हमारी सलाह या दिशा की जरूरत नहीं है। अगर हम उनकी आजादी को सीमित करने लगें और उन्हें अपने सपनों का पीछा करने से रोकें तो हम खुद एक समस्या बन जाते हैं। अच्छा रिश्ता वही है जिसमें दोनों साथी एक दूसरे को अपनी स्वतंत्रता देते हैं। कभी कभी हमें पीछे हटकर देखना चाहिए कि क्या हम अपने साथी को वो जगह दे रहे हैं जिसकी उन्हें जरूरत है। अक्सर लोग अपने रिश्ते में वह खास कशिश खो देते हैं जो पहले होती थी। जब हम गहराई में जाते हैं तो पाते हैं कि यह सब एक दूसरे पर भरोसा न करने और नियंत्रण पाने की कोशिश का नतीजा होता है। जब एक साथी दूसरे को हमेशा अपने पास रखता है और व्यक्तिगत स्थान नहीं देता तो यह एक घुटन भरा माहौल बना देता है। ऐसे में दोनों पार्टनर्स में तनाव बढ़ता है और प्यार की जगह अविश्वास और कड़वाहट ले लेती है। यहाँ पर एक जरूरी बात यह है कि हमें यह समझना चाहिए कि जो गुण हमारे साथी को खास बनाते हैं उन्हें बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। क्या हमने कभी सोचा है कि हमारे साथी में वह विशेष बातें अब क्यों नहीं हैं? हो सकता है कि हमने अनजाने में उनकी स्वतंत्रता का हनन किया हो। इसलिए हमें अपने साथी को उनकी पहचान वापस पाने में मदद करनी चाहिए। उन्हें प्रोत्साहित करें कि वे अपने सपनों के पीछे दौड़ें और अपनी पसंद का जीवन जिएं। उन्हें अपनी आजादी का अनुभव करने दें, क्योंकि यही चीजें उन्हें खास बनाती हैं। धैर्य रखें और अपने साथी का समर्थन करें। वे शायद अपनी पहचान और कौशल को फिर से पाने में थोड़ा समय लेंगे। सफल रिश्तों में लोग एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाकर अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हैं। यह एक स्वस्थ और परिपक्व रिश्ते की पहचान है। इसलिए अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए एक दूसरे को समझें और समर्थन दें। प्यार में विश्वास और स्वतंत्रता सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम एक दूसरे की आजादी का सम्मान करते हैं तो हम एक खुशहाल और सफल रिश्ते की ओर बढ़ते हैं। याद रखें, प्यार का असली जादू तभी होता है जब दोनों साथी एक दूसरे के सपनों का सम्मान करें और एक दूसरे के लिए सही मायनों में हवा बने। जब हम बड़े होते हैं तो जिंदगी हमें अलग अलग अनुभवों से नई ताकतें सिखाती है। इस सफर में हम अपने पहले से मौजूद हुनर को न सिर्फ बेहतर करते हैं बल्कि नए हुनर भी सीखते हैं। ये सब सीखने का तरीका हमें न सिर्फ अपने लिए फायदेमंद होता है बल्कि जब हम अपने ज्ञान को दूसरों के साथ बांटते हैं तो नई पीढ़ी को भी इससे फायदा होता है। हमें यह समझना चाहिए कि अपनी सीखी हुई बातें दूसरों के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। ज्ञान को सिर्फ अपने तक रखना सही नहीं है। अगर आपके पास कोई खास हुनर है तो इसे दूसरों को सिखाने की कोशिश करें। ये एक ऐसा मौका है जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद हो सकता है। समाज में अच्छा बदलाव लाने के लिए हमें अपने समय और साधनों का सही इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरों को सिखाना सिर्फ स्कूल में पढ़ाने जैसा नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर हफ्ते किसी क्लब में जाकर पढ़ाना है या मोटिवेशनल स्पीकर बनना है। असल में ये आपके आसपास के लोगों को हिम्मत देने का एक तरीका है। जब भी आपको मौका मिले उसे पहचानें और अपनाएं। उदाहरण के लिए रिचर्ड टेम्पलर, जो एक जाने माने लेखक हैं, को एक बार छोटे बच्चों के सामने अपनी नौकरी के बारे में बताने का मौका मिला। उन्होंने लेखक की उपाधि लेकर थोड़ा अजीब महसूस किया क्योंकि वे खुद को इतना मशहूर नहीं मानते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी उस मौके को स्वीकार किया। हैरानी की बात यह थी कि बच्चों ने उनसे ऐसे सवाल पूछे जैसे वे बड़े हो गए हों। उनकी उत्सुकता और जोश ने रिचर्ड को यह सिखाया कि ऐसे मौकों को ठुकराना कितना गलत हो सकता है। आपको ये नहीं पता होता कि आपके छोटे से हौसले से किसी की जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। यही बात काम के माहौल में भी लागू होती है। आज के प्रतिस्पर्धी माहौल में लोग अक्सर सोचते हैं कि उनके पास दूसरों से ज्यादा ज्ञान है। ये सोच आपको और आपकी टीम के लिए नुकसानदेह हो सकती है।
अपने ज्ञान को बांटकर आप न सिर्फ दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि अपनी टीम की सफलता में भी योगदान दे सकते हैं। अगर आप अपने हुनर को दिखाने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं, तो ये आपको मानसिक तनाव दे सकता है। याद रखें कि दुनिया के सबसे सफल लोग हमेशा अपने ज्ञान को बांटते हैं और दूसरों को कुछ सिखाते हैं। आप शायद दूसरों को सिखाने में आलस या झिझक महसूस करें, लेकिन याद रखें कि आपका ज्ञान कोई छुपी हुई बात नहीं है। लोगों को आपसे सीखने का मौका दें, ताकि वे भी अपने जीवन में कामयाब हो सकें। आपकी स्किल चाहे जितनी भी साधारण क्यों ना हो, उसे छोटा मत समझें। असल में आपके ज्ञान का महत्व बहुत बड़ा है, इसलिए अपने समय और ज्ञान का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करें। दूसरों की मदद करना न सिर्फ आपको सुकून देगा, बल्कि इससे समाज में भी अच्छा बदलाव आएगा। अगर आपके पास कोई खास हुनर या काबिलियत है, तो उसे शेयर करना न भूलें। यह पहल न सिर्फ आपके लिए, बल्कि आपके आसपास के लोगों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। एक छोटे शहर में एक युवा जोड़ा आर्यन और सिया रहते थे। दोनों की शादी को कुछ साल हो गए थे और उनकी जिंदगी में प्यार और खुशियां थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, काम की व्यस्तता और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां उनके बीच की नजदीकी को कम करने लगी। आर्यन एक सफल बिजनेसमैन था, जो हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। उसे ऐसा लगता था कि वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए काफी पैसे कमा रहा है। दूसरी ओर सिया एक लेखिका थी, जो अपने शब्दों से दुनिया को छूने का सपना देखती थी। लेकिन अपने पति की व्यस्तता के कारण वह अक्सर अकेलापन महसूस करती थी। एक दिन सिया ने सोचा कि उनके रिश्ते में कुछ कमी है। उसने आर्यन से कहा, क्या तुम मेरे साथ इस वीकेंड एक छोटी सी यात्रा पर चलोगे? हमें कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। लेकिन आर्यन ने काम का बहाना बनाते हुए मना कर दिया। सिया निराश होकर अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि क्यों ना वह खुद ही एक छोटी सी यात्रा पर जाए। उसने अपनी किताबें और कुछ जरूरी सामान के साथ एक बैग पैक किया और एक शांत पहाड़ी जगह जाने का फैसला किया। जब सिया वहां पहुंची, तो उसने अपने आसपास की खूबसूरती का आनंद लिया। उसने लिखा, ध्यान किया और खुद को खोजा। इस यात्रा ने उसे अपने बारे में सोचने का समय दिया। उसने समझा कि अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए खुद को पहले प्राथमिकता देना जरूरी है। कुछ दिनों बाद आर्यन ने सिया की कमी को महसूस किया। उसे समझ में आया कि उसने अपनी पत्नी के साथ समय बिताने की अहमियत को नजरअंदाज कर दिया है। उसने सोचा कि अगर वह सिया को खुश करना चाहता है, तो उसे भी अपने काम के साथ संतुलन बनाना होगा। आर्यन ने अपनी पत्नी को कॉल किया और कहा, मैंने तुम्हारी कमी महसूस की है। क्या मैं तुम्हारे पास आ सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि हम एक साथ थोड़ा समय बिताएं। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जरूर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। जब आर्यन सिया के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि उसकी पत्नी ने खुद को खोज लिया है। वह पहले से ज्यादा खुश और आत्मविश्वास से भरी लग रही थी। उन्होंने साथ में समय बिताने का फैसला किया और एक दूसरे की भावनाओं को समझने की कोशिश की। इस अनुभव ने आर्यन और सिया को यह सिखाया कि रिश्तों को ध्यान और प्यार की जरूरत होती है। कभी कभी हमें अपने काम और जीवन की भागदौड़ से फुर्सत निकालनी पड़ती है। एक दूसरे की भावनाओं को समझना और साझा करना ही एक मजबूत रिश्ते की नींव है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि एक अच्छा रिश्ता वही है जिसमें दोनों पार्टनर एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखें। अपने सपनों की ओर बढ़ना महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने साथी को भी प्राथमिकता देना उतना ही जरूरी है। प्यार और समझदारी से ही हम अपने रिश्तों को और मजबूत बना सकते हैं। इसलिए कभी कभी हमें अपनी जिंदगी की भागदौड़ से रुककर अपने प्रियजन के साथ समय बिताना चाहिए, क्योंकि यही वो पल होते हैं जो हमारी जिंदगी को खास बनाते हैं। बच्चों को पालना एक मुश्किल काम है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि खुद बच्चे होना कितना कठिन हो सकता है? जब आप पेरेंट बनते हैं, तो ये जरूरी है कि आप अपने बच्चे को थोड़ा स्पेस दें। इसका मतलब है कि उन्हें सपोर्ट और मोटिवेशन देना, ताकि वे अपने सपनों की ओर बढ़ सकें। ये बातें सिर्फ आपके बच्चों पर ही नहीं, बल्कि सभी बच्चों पर लागू होती हैं। बच्चों के लिए सबसे आम शब्द जो वे अक्सर सुनते हैं, वह है नहीं। जब हम बड़े बच्चों को कुछ करने से रोकते हैं, तो उनकी जिज्ञासा और जानने की इच्छा कम हो जाती है। अगर आप अपने बचपन को याद करें, तो आपको यह महसूस होगा कि नहीं सुनना कितना निराशाजनक हो सकता है। नहीं कहना आसान है, लेकिन उन्हें प्रोत्साहित करने वाले शब्द कहना मुश्किल है। अगर आप बार बार अपने बच्चे को मना करते रहेंगे, तो वे हतोत्साहित हो सकते हैं। इसलिए हाँ कहने की आदत डालें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप हर चीज के लिए हाँ कहें। आप हाँ का इस्तेमाल करके भी
उन्हें सही रास्ते पर ले जा सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा साइकिल चलाना चाहता है तो आप कह सकते हैं, बिल्कुल तुम इसे चला सकते हो, लेकिन पहले तुम थोड़े बड़े हो जाओ। अपने बच्चों को उन सभी चीजों के लिए प्रोत्साहित करें जो वे करना चाहते हैं। उन्हें खोजने और सीखने का मौका दें। अगर आपके बच्चे कोई नई एक्टिविटी करना चाहते हैं तो उन्हें असफलता से बचाने की कोशिश ना करें। उनके साथ रहें और अपनी चिंताओं को छोड़ दें। अगर आप अपनी चिंताएं उन पर डालेंगे तो वे कोशिश करना छोड़ देंगे। उन्हें गलतियों से सीखने दें। अपने बच्चों को बचाने की बजाय उन्हें सपोर्ट करें। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जब एना 6 साल की थी तो वह बैले डांसर बनना चाहती थी। बैले डांसर के लिए एक खास तरह का शरीर होना चाहिए, लेकिन एना लंबी और एथलेटिक थी। उसके पेरेंट्स ने उसे बैले क्लास में भेजा। धीरे धीरे एना को एहसास हुआ कि बैले उसके लिए सही नहीं है, क्योंकि उसके पैरों में दर्द हो रहा था। अंत में उसने अपने सपने को पूरी इज्जत से छोड़ दिया। अपने बच्चों के सपनों को तोड़ने की कोशिश न करें और उन्हें हतोत्साहित न करें। ऐसा करने से उनकी आत्मसम्मान को चोट लग सकती है। उन्हें खुद चीजों को समझने दें और जो उनके लिए सही है वह करने दें। चाहे वे हारें या जीतें, उन पर गर्व करें। आपके प्रोत्साहक शब्द उनके आत्मविश्वास को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपका काम है उन्हें सही दिशा में गाइड करना और उन्हें अपने लक्ष्यों को पाने के लिए संसाधन देना। अगर आपका बच्चा कुछ करना चाहता है लेकिन नहीं कर पाता, तो अगर उसने कोशिश की है तो यही अपने आप में एक जीत है। इसलिए बच्चों को अपनी यात्रा में आगे बढ़ने का मौका दें। उन्हें अपने सपने देखने दें और अपने अनुभवों से सीखने दें। जब आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित करेंगे तो आप उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे। उन्हें यह सिखाएं कि असफलता भी सफलता की ओर एक कदम है। आपकी भूमिका है उन्हें बताना कि हर कोशिश महत्वपूर्ण है और यही उन्हें मजबूत बनाएगी। बच्चों को सपने देखने दें, उन्हें अपने रास्ते पर चलने का मौका दें और जब वे गिरें तो उन्हें उठने में मदद करें। यही असली पेरेंटिंग है। जिंदगी एक शानदार यात्रा है जिसमें हर मोड़ पर नई चुनौतियां और अनुभव हमें मिलते हैं। हम सभी जानते हैं कि जीवन में गलतियां करना आम बात है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह गलतियां ही हमें सिखाती हैं कि हमें कैसे और कहां बढ़ना है? अक्सर हम अपने गलत फैसलों पर पछताते हैं, लेकिन यह जानना जरूरी है कि गलती करना स्वाभाविक है और इसे स्वीकार करना हमें मजबूत बनाता है। जब हम जिंदगी के सफर में चलते हैं तो नई सिचुएशंस हमें घेर लेती हैं। कभी कभी हम सही रास्ता चुनते हैं और कभी कभी हम गलतियां कर देते हैं, लेकिन हर गलती हमें एक नया सबक सिखाती है। हमें अपने अनुभवों को अपनाना चाहिए और उन्हें अपने विकास का आधार बनाना चाहिए। जब आप खुद को और अपने फैसलों को स्वीकार करते हैं तो आप अपनी यात्रा को और अधिक आसान बना लेते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम सीखते हैं कि हर अनुभव, चाहे वह कितना भी कठिन क्यों ना हो, हमें कुछ नया सिखाता है। गलती करना एक सामान्य बात है और यह हमें नए रास्ते दिखाता है। इस दौरान हम खुद को समझते हैं और अपनी कमजोरियों को पहचानते हैं। जवानी का समय एक खास मौका है। इस समय आपके पास यह आजादी होती है कि आप नए प्रयोग करें बिना किसी बड़े रिस्क के। जब आप युवा होते हैं तो आप अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार होते हैं। ये वह समय होता है जब आप अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं और अपनी सीमाओं को परख सकते हैं। गलतियां इस दौरान एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, क्योंकि यही गलतियां आपको समझदार बनाती हैं। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनते हैं। ये सीखने की प्रक्रिया आपको और मजबूत बनाती है। जिंदगी की असली खूबसूरती इसी में है कि हम अपने अनुभवों को साझा करें और एक दूसरे से सीखें। हर दिन एक नया मौका होता है और हर अनुभव हमें और बेहतर बनाता है। इसलिए अपने सफर को खुलकर जिएं, गलतियों को अपने साथी मानें और उन्हें सीखने का तरीका समझें। जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तो आप अपने लिए एक नया रास्ता तैयार करते हैं। जिंदगी में आगे बढ़ने का असली मजा इसी में है कि आप अपने अनुभवों से सीखते हैं और फिर से कोशिश करते हैं। जिंदगी एक यात्रा है। हर कदम पर, हर मोड़ पर और हर अनुभव में कुछ नया सीखने का मौका है। जब आप अपने सफर को खुलकर जीते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। यही आपकी यात्रा का असली जादू है, गलतियों में, सीखने में और हर नए दिन में जो आपको एक नई दिशा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप उन ट्रैवलर्स की वीडियो क्यों देखते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं या समुद्र किनारे चलते हैं? या फिर आप उन सेलिब्रिटीज की लाइफस्टाइल क्यों फॉलो करते हैं जो अपने बगीचों में समय बिताते हैं और बढ़िया खाने का आनंद लेते हैं? आपकी इच्छाएं समझ में आती हैं,
लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या आप सच में इस सब का हिस्सा बनना चाहते हैं? आजकल हम सभी टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हम अपने फोन या टीवी के स्क्रीन में खोए रहते हैं, जहां परफेक्ट लाइफ के कई उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली दुनिया में भी बहुत सारी मजेदार चीजें हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं देख पाए हैं? हमारे चारों ओर एक विशाल और खूबसूरत दुनिया है जो नए अनुभवों, अद्भुत नजारों और सकारात्मक ऊर्जा से भरी हुई है। जब आप अपने घर के आंगन में बैठे रहते हैं और टीवी देखते हैं, तो आप अपने कंफर्ट जोन में होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि असली दुनिया को जानना कितना रोमांचक हो सकता है? ये नया, थोड़ा अनजान और शायद डरावना भी लग सकता है, लेकिन जब आप इसे करते हैं तो आपको जीने का असली एहसास होता है। आपने शायद सुना होगा कि जब लोग बड़े होते हैं तो समय तेजी से बीतता है, लेकिन सच्चाई यह है कि समय तब जल्दी गुजरता है जब हम बिना सोचे समझे बेकार की चीजों में समय बर्बाद करते हैं। जैसे जब आप एक टीवी शो का एपिसोड देखते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल गया। वहीं जब आप असली दुनिया में जाते हैं तो आपको लगता है कि समय रुक गया है। जैसे जब आप सूर्यास्त को देखते हैं तो हर एक पल खूबसूरत लगता है। दुनिया में शामिल होने का मतलब है कि आप इसे अपने नजरिए से देखें। आप अपने आसपास के लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनकी कहानियां सुन सकते हैं और उनकी जिंदगी के अनुभवों से सीख सकते हैं। आप समाज में सक्रिय होकर दूसरों की मदद कर सकते हैं, समस्याओं का हल खोज सकते हैं और अपने आसपास एक सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपकी इच्छाओं के बारे में सिर्फ ख्याली पुलाव बनाने के बजाय उन्हें सच करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। यह समझें कि असली सफलता पैसे में नहीं, बल्कि संतोष और खुशी में होती है। कई सफल लोग ऐसे शौक रखते हैं जिनसे उन्हें पैसे नहीं मिलते, लेकिन वे इन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि ये उन्हें खुशी देते हैं। आप भी उन लोगों की तरह बन सकते हैं जो समाज में बदलाव लाने के लिए काम करते हैं। क्लब या फाउंडेशन में शामिल हों, वॉलंटियरिंग और मेंटरिंग जैसी गतिविधियों में भाग लें। इसका अंजाम आपके लिए संतोष और खुशी का एहसास होगा। असली दुनिया में कदम रखकर आप अपनी जिंदगी को भरपूर बना सकते हैं। बाहर निकलें, नए अनुभवों का सामना करें और हर पल का आनंद लें। जिंदगी का असली मजा तभी है जब आप इसे खुद जीते हैं और दुनिया को अपने नजरिए से देखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब पिछली छुट्टियों में आप अपने भाई बहनों से मिले थे, तब आप कितनी बातें कर पाए थे? क्या आप उनसे फिर कभी बात कर पाए हैं, या आप ये सोचते रहे कि फिर कभी कर लेंगे? आजकल की तेज भागती जिंदगी में अपने करीबी लोगों को नजरअंदाज करना बहुत आसान है। हम अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने दोस्तों और परिवार से बात करना भूल जाते हैं। आपका दिन भर का कामकाज, जिम्मेदारियां और रोज की भागदौड़ आपको अपने करीबी रिश्तों को भुला देती है। आप सोचते हैं कि आप उन्हें प्यार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जन्मदिन और खास मौके याद नहीं रहते। यह असल में इस वजह से होता है कि हम अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने रिश्तों को समय नहीं दे पाते। अगर आप माता पिता हैं तो शायद आप सोचते हैं कि बच्चों की देखभाल करने के लिए एक नानी रख लें, ताकि आप सिर्फ सोने से पहले उनके साथ थोड़ी देर बिता सकें। ये सुनने में आसान लगता है, लेकिन क्या आपके बच्चे सच में यही चाहते हैं? वे चाहते हैं कि आप उनके साथ रहें, उनके अनुभवों में भाग लें और उनकी खुशियों और मुश्किलों का हिस्सा बने। बच्चे तेजी से बड़े होते हैं और अगर आप उनके साथ समय नहीं बिताएंगे तो आपके पास उनकी कोई अच्छी यादें भी नहीं होंगी। समय आपके रिश्तों में बहुत मायने रखता है। जितना आप अपने रिश्तों में समय और ध्यान देंगे, उतना ही बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए अपने करीबी लोगों को कॉल करें, चाहे वे आपके बच्चे हों, माता पिता, भाई बहन या दोस्त। अगर वे पहल नहीं कर रहे हैं या आपके प्रयासों का जवाब नहीं दे रहे हैं तो निराश ना हो। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए आपको थोड़ा प्रयास करना होगा। जब आप अपने करीबी लोगों से जुड़े रहेंगे तो आप एक गिल्ट फ्री लाइफ जी पाएंगे। यह आपको मानसिक शांति देगा और आपके जीवन में खुशियां बढ़ाएगा। आपको यह सीखना होगा कि लोगों को माफ करना कितना जरूरी है। अगर कोई आपके साथ संपर्क नहीं रखता है तो उसके लिए गुस्सा ना रखें। पहल करने से कोई छोटा नहीं होता और न ही आपकी कोशिशें बेकार जाती हैं। समय और ध्यान ये सबसे कीमती चीजें हैं जो आप किसी को दे सकते हैं। जब आप अपने परिवार या दोस्तों के लिए समय निकालते हैं तो आप उन्हें अपनी प्यार भरी उपहार देते हैं। यह एक ऐसा लेन देन है जो सभी के लिए फायदेमंद होता है। अगली बार जब आपके माता पिता आपको कॉल करें तो अपने काम को एक तरफ रखकर उन्हें पूरा ध्यान दें।
अगर आप किसी जरूरी काम में हैं तो उन्हें बताएं कि आप थोड़ी देर बाद कॉल करेंगे और फिर उन्हें याद रखें। अपने करीबी लोगों को प्राथमिकता दें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और आप उनसे दूर हो जाएं। अपने परिवार और दोस्तों के लिए समय निकालें। याद रखें, रिश्ते हमारे जीवन का सबसे बड़ा खजाना है, इसीलिए उन्हें संजोएं और हर पल को जी भर कर जिएं। आपकी खुशियां आपके रिश्तों में ही छिपी हैं। जब आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताते हैं तो जीवन के छोटे छोटे लम्हे भी यादगार बन जाते हैं। तो चलिए आज से ही अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए कदम बढ़ाएं। क्या आप कभी अपने माता पिता से किसी मुद्दे पर लड़ाई कर चुके हैं? क्या आपने कभी गुस्से में अपने कमरे में जाकर सोचा है, मैं सही था, लेकिन फिर बाद में जब गुस्सा ठंडा हुआ तो आपको एहसास हुआ कि आप शायद गलत थे? ऐसे में माफी मांगने की बात आई हो, लेकिन शर्म के कारण आप पहल नहीं कर पाए। जब आपके माता पिता ने आपसे फिर से बात की तो ऐसा लगा जैसे वह बहस कभी हुई ही नहीं थी। लेकिन यह सवाल उठता है, क्या आपको शुरुआत क्यों नहीं करनी चाहिए थी? सॉरी एक साधारण शब्द है, लेकिन कई लोगों के लिए यह कहना बहुत कठिन है। आपको यह समझना होगा कि माफी मांगना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह एक ताकतवर कदम है। जब आप किसी से माफी मांगते हैं तो आप उस स्थिति को सुधारने का एक मौका देते हैं। यह मायने नहीं रखता कि बहस किस बात पर थी या कौन सही था। माफी मांगना रिश्तों की असली ताकत है। यह न केवल आपकी भावनाओं को हल्का करता है, बल्कि सामने वाले के लिए भी एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है। गलतियां इंसान का हिस्सा हैं। हर कोई गलतियां करता है। कभी कभी आपको अपनी गलती को मानने में हिचकिचाहट होती है, लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि यह एक परिपक्वता का लक्षण है। अगर आपने गलती नहीं की है तो भी आप वह पहल कर सकते हैं जिसे दूसरे लोग समझेंगे। सॉरी कहना एक बड़ा कदम है। यह आपके आत्मसम्मान को नहीं घटाता, बल्कि आपको एक मजबूत इंसान बनाता है। जब आप माफी मांगते हैं तो आप अपने रिश्तों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। आपके माफी मांगने से सामने वाला भी शायद अपने दृष्टिकोण को बदले। माफी मांगने का मतलब है कि आप उस बहस को खत्म करना चाहते हैं और रिश्ते को फिर से मजबूत बनाना चाहते हैं। यह एक ऐसा जादू है जो आपके प्रियजनों के बीच के तनाव को खत्म कर सकता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी बहस में हो तो सोचें, क्या आप उस छोटे से शब्द सॉरी को कहने की हिम्मत जुटा सकते हैं? यह न केवल आपके रिश्तों को सुधारने में मदद करेगा, बल्कि आपको एक बेहतर इंसान भी बनाएगा। माफी मांगने से आपके दिल में एक हल्का सा एहसास होगा और आप समझेंगे कि रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण हैं। अपनी गलतियों को स्वीकार करना और सच्चे दिल से माफी मांगना आपके और आपके प्रियजनों के बीच की दूरियों को मिटा देगा। याद रखें, सच्चा साहस अपने दिल की सुनने में है। जब आप माफी मांगते हैं तो आप एक नया अध्याय शुरू करते हैं। आप अपने रिश्तों को मजबूत बनाते हैं और एक गहरी समझदारी का एहसास करते हैं। इसलिए माफी मांगें, क्योंकि यह एक खूबसूरत शुरुआत हो सकती है। आइए अब इस किताब की कुछ खास बातों पर नजर डालते हैं। पहला, सबसे पहले अपने बारे में जानना जरूरी है। अपनी ताकत और कमजोरियों को पहचानो। जब आप खुद को अच्छी तरह समझेंगे तो सही फैसले ले पाएंगे और अपने सपनों की तरफ बढ़ सकेंगे। दूसरा, जिंदगी में हमेशा अच्छी सोच रखना चाहिए। जब मुश्किलें आएं तो यह अच्छी सोच आपको आगे बढ़ने की ताकत देती है। इससे आप मुश्किलों को नए मौके में बदल सकते हैं। तीसरा, समय बहुत कीमती है, इसे ठीक से इस्तेमाल करना सीखो। सबसे जरूरी कामों को पहले करो और उन पर ध्यान दो ताकि आप अपने लक्ष्यों को पा सको। चौथा, अच्छे और मजबूत रिश्ते बनाना बहुत जरूरी है। अच्छे रिश्ते आपके मन को शांत रखते हैं और जिंदगी में आपको मदद करते हैं। पांचवा, खुद का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। अपने शरीर, मन और भावनाओं का ध्यान रखो। खुद के लिए समय निकालो और वो करो जो आपको खुश रखे। इन बातों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बेहतर और खुशहाल बना सकते हैं। रिचर्ड टेम्पलर की यह किताब आपको जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए जरूरी सुझाव देती है। यह समरी यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमारे चैनल के साथ में जुड़े ताकि हम साथ में आगे बढ़ सके। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।